हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंह IAS PCS इंस्टीट्यूट में। तो हम शुरू करने वाले हैं उत्तर प्रदेश PCS एंड ROA परीक्षा के लिए करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज। तो इसी सीरीज का ये टेस्ट नंबर 1 है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की श्रृंखला का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन मार्च 2024। तो इसका सही आंसर है राजकुमार विश्वकर्मा जी हैं, जो कि नए CIC बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। 1988 बैच के IPS ऑफिसर हैं, जिनको रिटायर किया गया है सर्विस से 2023 में और अपॉइंट किया गया है CI से। 10 इंफॉर्मेशन कमीशन को अपॉइंट किया गया है और इनका टाइम पीरियड जो रहेगा वो हर एक का 3 इयर्स का रहेगा। तो ये 2028 तक संभावित रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, From which place in Uttar Pradesh does Vinay gold medalist at para powerlifting 59 किलोग्राम यूथ कैटेगरी वर्ल्ड कप इन इजिप्ट, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये पर्सनालिटी जो विनय हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। गोरखपुर सही उत्तर रहेगा। इनकी बात करें हम तो ये ऐसा करने वाले स्टेट के पहले व्यक्ति बन गए हैं इंटरनेशनल स्टेज पर। इन्होंने 120 किलोग्राम का भार उठा करके ये जगह अपने लिए सुनिश्चित की है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू इलाहाबाद हाई कोर्ट, व्हाई हैज इट डीम्ड द यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो यूपी बोर्ड मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। इसका बेसिस क्या था? तो ये जो लॉ था 2004 का, ये अगेंस्ट में था स्पिरिट ऑफ सेकुलरिज्म के और आर्टिकल 14 जो कि होता है इक्वालिटी बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल सिटीजन। तो इसके अगेंस्ट में ये एक्ट जा रहा था, जिसकी वजह से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो व्हाट इनिशिएटिव हैज़ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड टू एक्सीलरेट डेवलपमेंट इन 100 अंडर डेवलप्ड सिटीज ऑफ द स्टेट। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो है उसने एस्पिरेशनल सिटी स्कीम को लॉन्च किया हुआ है, जिसका फोकस रहेगा ट्रांसफॉर्म करना स्कूल को और आंगनबाड़ी सेंटर्स को। तो अभी तक जो आंगनबाड़ी सेंटर थे उनकी कोई पर्सनल बिल्डिंग नहीं थी, कुछ सरकारी स्कूल्स में चलाए जा रहे थे और कुछ निजी किराए पर चलाए जा रहे थे। तो मुख्यमंत्री श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पहल से अब 913 स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा और 25 न्यू स्कूल इस एस्पिरेशनल सिटी स्कीम के तहत नए बनाए जाएंगे, जिसके लिए 143 करोड़ रुपए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए एलोकेट किए गए हैं और 348 आंगनबाड़ी की नई बिल्डिंग्स को भी तैयार किया जाएगा इस एस्पिरेशनल सिटी स्कीम के तहत। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है विच स्टेट हैज मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान स्कीम लॉन्च्ड टू सपोर्ट एंड एम्पावर यंग एंटरप्रेन्योर्स विद इंटरेस्ट फ्री लोन्स एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट। ये क्वेश्चन आपके CGL में पूछा गया था कि इसके लिए जो अमाउंट धनराशि है वो कितनी एश्योर की गई है। तो एलोकेट की गई है इसके लिए 1000 करोड़ की धनराशि फाइनेंशियल ईयर
24-25 के लिए एम है इसका यंग एंटरप्रेन्योर को प्रोत्साहित करना और 5 लाख रुपए तक की धनराशि जो कि इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा ताकि प्रदेश के अंदर नए एंटरप्रेन्योर डेवलप किए जा सकें और प्रोत्साहन दिया जा सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश हैज द फर्स्ट ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक हैज बीन इनॉग्रेटेड। तो ये जो टेस्ट ट्रैक है वो अयोध्या में मारुति सुजुकी कंपनी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए ये ट्रैक जो है वो टेस्ट किया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो हाउ मैनी इलेक्ट्रिक बसेस डज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्लान टू इंट्रोड्यूस अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो सही आंसर इसका 50,000 बसेस इसका एम है ई मोबिलिटी को प्राइवेट पार्टनरशिप करके पुश करना, ई मोबिलिटी को पुश किया जाना है। फर्स्ट फेज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू यूपी एसआरटीसी के जो एमओयू साइन हुआ है उसके मुताबिक 5,000 बसेस को डिप्लॉय किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो विच आईआईटी हैज द आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कोलैबोरेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका सही आंसर है कानपुर। आईआईटी कानपुर ने जो है वो एएफएमएस के साथ एएमयू साइन किया है। इसका एम क्या है? इसका एम है एड्रेस करना हेल्थ प्रॉब्लम को जो कि सोल्जर्स फेस करते हैं, और इसका एम है जोर देना किस चीज़ पर? डेवलपमेंट करना न्यू टेक्नोलॉजी और एआई डायग्नोस्टिक मॉडल्स को। इसलिए ये आईआईटी कानपुर और एएफएमएस के बीच में एमओयू साइन हुआ है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को। तो अगले क्वेश्चन में विच इंस्टीट्यूट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन सूर्य तिलक प्रोजेक्ट अयोध्या में। तो इसका सही आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इसने क्या किया है? रामनवमी के लिए 19 साल तक का कैलेंडर तैयार करके दिया है, और ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है ये क्या करेगा? ये श्री रामलला के फोरहेड पर सनलाइट को लाने की कोशिश करेगा, जिसमें 4 मिरर का यूज किया जाएगा, 4 लेंसेस का यूज किया जाएगा। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है CBRI। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। Which of the following is not recognized a GI tag in बनारस रीजन। तो GI टैग जो है वो 10 साल के लिए इंटेंजिबल चीज़ों को दिया जाता है। यहाँ पर बात करेंगे तो बनारस की ठंडाई, बनारस की सहनाई, बनारस के तबला और बनारस का भरवा मिर्च और बनारस के लाल पेड़े को GI टैग दिया गया है। तो ये जो बनारस का गमछा है ये हमारा इनकरेक्ट है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हाउ मैनी मिलियन पावर यूनिट हैज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ट्रेडेड टू मिटिगेट पोटेंशियल एनर्जी डेफिसिट इन 2024। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है अकॉर्डिंग टू UPPCL डेटा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड 5500 मिलियन यूनिट 11
स्टेट्स से हम ट्रेड करेंगे, ताकि जो उत्तर प्रदेश स्टेट में एनर्जी को लेकर के होने वाली कमी है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके और इसे से जो इंडस्ट्रीज को डेफिसिट हो रही है एनर्जी की उसकी पूर्ति की जा सके। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। वेयर विल बी फर्स्ट एवर नेशनल स्कूल हैंडबॉल कंपटीशन टेक्स प्लेस। तो ये पहली बार होने जा रहा है बनारस में होने जा रहा है और इसमें 1200 कैंडिडेट जो हैं वो हिस्सा लेंगे और ये 4 ग्राउंड्स में प्रैक्टिस होगी। जो ये नेशनल स्कूल हैंडबॉल प्रतियोगिता है 4 ग्राउंड में खेली जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इन विच ईयर इज द ग्रैंड डिवाइन महाकुंभ शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कुंभ का जो मेला है वो कब लगने जा रहा है, तो ये 2025 में लगेगा। कुंभ मेले की बात करें तो ये यूनेस्को के अनटेंजेबल साइट्स में रिकॉग्नाइज किया गया है। और इसकी बात करें तो कुंभ मेला हमारा 4 जगह पर लगता है। गोदावरी नदी के तट पर नासिक में, शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में और गंगा यमुना सरस्वती संगम के तट पर इलाहाबाद में और हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर ये कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है रिसेंटली उत्तर प्रदेश डिप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेशन एट होम्यो शक्ति 2024 प्रोग्राम इन विच सिटी। तो ये हमारा जो है वो गोमती नगर लखनऊ में सेलिब्रेट किया गया है। इसकी थीम को याद रखेंगे, होमियो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। होमियो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। ये थीम रही है किसकी, वर्ल्ड होम्योपैथी डे की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डज द इलाहाबाद हाई कोर्ट रूलिंग स्पेसिफाई एज नॉट एप्लीकेबल फॉर चैलेंजिंग एन ऑर्डर ऑफ द CAT एक्सरसाइजिंग इट्स कंटेम्प्ट जुरिडिक्शन। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो CAT के एक ऑर्डर था उसे चैलेंज किया गया था, उसको आर्टिकल 226 किस चीज़ की बात करता है, ये हाई कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। आर्टिकल 32 को होल एंड सोल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं हम, क्योंकि ये अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है तो उसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। 143 की बात करेंगे तो 143 टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट, कंसल्ट कर सकते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट से, एडवाइस ले सकते हैं ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंसी पर। आर्टिकल 155 155 की बात करेंगे तो ये गवर्नर के अपॉइंटमेंट से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो विच केमिकल कंपाउंड इज प्रेजेंट इन इंडेलिएबल इंक यूज्ड फॉर इलेक्शन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा केमिकल कंपाउंड इलेक्शंस की स्याही में यूज किया जाता है। तो इसकी हम बात करेंगे तो ये होता है हमारा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट हमारा कंपाउंड होता है जो कि हम यूज करते हैं इलेक्शन की जो स्याही होती है उसमें। इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा कलरलेस लेकिन यूवी लाइट में क्या होता है, विजिबल होता है। रेसिस्ट होता है ये हमारा सोप के लिए, सोप और लिक्विड, इसका कोई भी असर नहीं होता है उस स्याही पर। इसकी बात करें तो इस स्याही को डेवलप कौन करता है, तो CSIR जो है इसको डेवलप करता है।
और इम्पोर्टेंट इसलिए क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है क्योंकि ये जो है मेंशन किया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1951 में। तो जो ये रिप्रेजेंटेशन पब्लिक एक्ट है 1951 का, उसमें इसको इंक्लूड किया गया, इसलिए एक इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसे ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है हु मेड हिस्ट्री एज इंडियाज फर्स्ट फीमेल जूरी मेंबर एट द पेरिस ओलंपिक। तो इसकी बात हम करेंगे तो इनका नाम है हमारा बिल्किस मीर, जो कि जम्मू कश्मीर रीजन से आती हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम करेंगे हु हैज बीन अपॉइंटेड एज DG NSG डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG अप्रैल 2024। तो इनका नाम है नालिनी प्रभात। इनकी बात करें तो ये 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं जो कि आंध्र प्रदेश कैडर को बिलोंग करते हैं। NSG की बात करेंगे तो ये हमारी काउंटर टेररिज्म और काउंटर हाईजैक फोर्स होती है। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा तो 31 अगस्त 2028 तक इनका कार्यकाल रहेगा। यहीं हम सपना तिवारी जी की बात करें तो इनको स्पेशल डायरेक्टर IB का स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ये कौन है? ये 1992 बैच की IPS ऑफिसर हैं उड़ीसा कैडर की, जो कि 2 साल तक IB की स्पेशल डायरेक्टर इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हु होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन IPL। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विराट कोहली। विराट कोहली के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी IPL में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज हैं, 8 सेंचुरी। और लेटेस्ट सेंचुरी की बात करें तो इनकी जो लेटेस्ट सेंचुरी है वो 2024 में राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट में रही है। और सेकंड नंबर पर बात करें तो 6 सेंचुरीज के साथ क्रिस गेल का नाम आता है। इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो एज पर द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 व्हाट इज द इंडियाज रैंकिंग साइबर क्राइम ग्लोबली। तो इंडिया की जो रैंक है वो 10वीं पोजीशन है। पहले की बात करें तो पहले नंबर पर है रसिया, उसके बाद यूक्रेन, और हमारा देश भारत जो है वो आता है 10वें नंबर पर। अगले क्वेश्चन की बात हम करेंगे तो विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो ये है हमारा सतलज जल विद्युत निगम। सतलज जल विद्युत निगम की बात करेंगे तो इसका एम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, यानी कि क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम तो हु इज द ऑथर ऑफ सतनिक वर्सेस। तो इसके ऑथर हैं हमारे सलमान रुश्दी जी। सलमान रुश्दी जी चर्चाओं में इसलिए हैं क्योंकि अप्रैल के महीने में इनकी ये पुस्तक नाइफ आ मेमोयर ऑफ हिज 2022 स्टैबिंग इसको लॉन्च किया गया है। इनकी और अन्य पुस्तकें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनके भी नाम नोट डाउन कर लीजिए। मिडनाइट चिल्ड्रन, सेम और द मूर्स लास्ट साइन। ये इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, इनको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच स्टेडियम हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेडियम टू इम्प्लीमेंट हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी। तो ये है हमारा धर्मशाला, सही आंसर इसका। बात करेंगे HPCA के फुल फॉर्म की तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। एम की बात करेंगे तो ये एम इसलिए इसको
इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है, ताकि क्वालिटी को और ड्यूरेबिलिटी को, जो पिच की क्वालिटी है और उसकी ड्यूरेबिलिटी है, उसको क्या कहते हैं, इन्हेंस किया जा सके और क्रिकेट की फील्ड में एडवांसमेंट किया जा सके टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो वासुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वर द फोसाइल ऑफ क्लोजल स्नेक वासुकी फाउंड इन इंडिया। तो ये हमारा गुजरात के कच्छ में देखने को मिला है। IIT रुड़की की टीम ने रिसर्च की तो 4.7 मिलियन ईयर्स एगो के सिम्टम्स इस वासुकी स्नेक में देखने को मिले हैं, और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, जो कि हिंदी DT शिव से जोड़ करके देखा जा रहा है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच बैंक रिसेंटली ओवरटुक कोटक महिंद्रा टू बिकम द 4th लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया इन टर्म ऑफ मार्केट वैल्यू। तो इसकी बात करेंगे हम, HDFC जो है वो हमारा पहले नंबर पर है, SBI दूसरे नंबर पर, एक्सिस बैंक आ गया है हमारा नेक्स्ट, जो कि ओवरटेक किया है कोटक महिंद्रा को। तीसरे नंबर पर आता है हमारा ICICI और चौथे पर आ गया है एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, हु रिसीव्ड द मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट हॉकी इंडिया अवार्ड 2023। तो इनकी बात करेंगे तो ये हैं अशोक कुमार जी। इसके बाद हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखेंगे, यहाँ पर मेंस प्लेयर किसको दिया गया है, ये हमारा हार्दिक सिंह है। वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो ये हमारी सलीम तेते हैं, SALIMETETE। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। व्हाट इज द थीम वर्ल्ड अर्थ डे। तो वर्ल्ड अर्थ डे की हम बात करेंगे तो यह हमारा 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और जिसकी इस बार की थीम है एनवायरमेंट फ्रेंडली प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक। इस मंथ के इम्पोर्टेंट जो डेज हैं उनके कमेंट बॉक्स में बताएंगे थीम को। 7 अप्रैल को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, उसके बाद 13 अप्रैल को, और एक ये बताएंगे विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है इस बार की। ये सारे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे ताकि आपको याद रहे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इन अप्रैल 2024। तो सही आंसर है अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया है। लता मंगेशकर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से देना शुरू हुए। 2022 में ये मोदी जी को दिया गया था, 2023 में आशा भोसले को, और 2024 में इस बार का अमिताभ बच्चन साहब को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेयर वाज इंडियाज बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक इंस्टॉल्ड टू सेलिब्रेट अर्थ डे 22 अप्रैल। तो इसको इंस्टॉल किया गया है नई दिल्ली में। किसके द्वारा इंस्टॉल किया गया है, तो इंस्टॉल किया गया है CSIR के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु हैज बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट कमीशन। तो नरेश सिंह यादव जी को इलेक्ट किया गया है चेयरमैन। इसका एम क्या रहेगा, इसका एम रहेगा कि जो भी ये 7 मेंबर पैनल होगी एड्रेस करने के लिए ग्रीवेंसेस, प्रोटेस्ट जो कर रहे थे रेसलर्स, उनकी जो भी परेशानियां हैं उन सारी परेशानियों का निपटारा करने के लिए ये कमीशन बनाया गया है, जिसकी अध्यक्षता नरसिंह यादव जी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ इंडियाज चंद्रयान 4 मिशन एज अनाउंस्ड बाय इसरो के चीफ एस सोमनाथ विच इज सेट टू लॉन्च 2028। तो इस मिशन का जो उद्देश्य है, अभी हमने चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण किया है, मून पर इसकी दक्षिण साउथ पोल पर लैंडिंग हुई है। अब हम ये चंद्रयान 4 को लॉन्च करने जा रहे हैं। इसका एम होगा कलेक्ट करना सैंपल को मून से और पृथ्वी पर लेकर के आना, ये इसका एम रहेगा। आदित्य L1 को पढ़ लेंगे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेयर वाज द परमवीर चक्र गार्डन इनॉग्रेट। तो ये हमारा तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं रवि, उन्होंने इस मेमोरियल को इनॉग्रेट किया है, जहां पर 21 परमवीर चक्र से सम्मानित जो भी हमारे शहीद हैं उनका एग्जीबिशन किया जाएगा। आगे बात करेंगे, व्हाट क्राइसिस हैज प्रॉम्प्टेड सीरा लियोनी इन अप्रैल 2024 डिक्लेयर किया है नेशनल इमरजेंसी को। तो ये है ज़ॉम्बी ड्रग एपिडेमिक। इसमें ये कस नाम की जो ड्रग है वो बनाई जा रही है ह्यूमन बोन्स से, जिसके कारण जो सेरा लियोनी है इसको ज़ॉम्बी ड्रग एपिडेमिक के बेसिस पर नेशनल इमरजेंसी को घोषित करना पड़ा। सेरा लियोनी की कैपिटल की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल है फ्री टाउन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को। What is the name of mega exercise conducted by the Indian Air Force at the field firing range in Pokhran in अप्रैल 2024। तो इसकी हम बात करेंगे तो ये है हमारी गगन शक्ति 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइसलैंड इज फेसिंग चैलेंज ड्यू टू इन्वेजिव स्पीसीज चीतल। तो ये चीतल जो है, चीतल स्पॉटेड डियर है, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा 20वीं सेंचुरी में रोज आइलैंड पर, जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट बाय ज्वाइनिंग ब्लू ऑरिजिन NH-25। तो ये हमारा जो NH-25 है ये क्या है, ये सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट क्रूड फ्लाइट है, ठीक है। और ऐसा करने वाले ये जो गोपी चंद थोटाकुरा जी हैं, ये हमारे फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट बन गए हैं। ब्लू ओरिजिन की हम बात करेंगे तो ब्लू ओरिजिन की स्थापना हुई थी 2000 में, और इसके जो CEO हैं वो हैं हमारे जेफ बेजोस की कंपनी है ये हमारी ब्लू ओरिजिन। और गोपी चंद जी की बात करेंगे तो ये हमारे को फाउंडर है गोपी चंद जी, किसके, प्रिजर्व लाइफ कॉरपोरेशन के, प्रिजर्व लाइफ कॉरपोरेशन की ये हमारे को फाउंडर है गोपी चंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन लक्षद्वीप। तो ऐसा करने वाला ये HDFC बैंक है हमारा, जिसने लक्षद्वीप में शाखा को ओपन किया है ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया जा सके, ट्रांजैक्शंस में हेल्प मिलेगी। HDFC की बात करेंगे तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। CEO की बात करेंगे तो शशिधर जगदीशन इसके क्या हैं, CEO हैं। कौन, शशिधर जगदीशन। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, HDFC। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ जिम्बाब्वेज न्यू गोल्ड बैंक करेंसी। इसका नाम अगर हम बात करें तो ये है हमारे जिम्बाब्वे गोल्ड जिग। क्यों लॉन्च किया गया है, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी जिम्बाब्वे गोल्ड को लॉन्च कर दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच मीडिया कंपनीज AI न्यूज एंकर सना वॉन द 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड फॉर AI लेड न्यूज रूम ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इंडिया टुडे की, आपने देखा होगा, इंडिया टुडे की सना एंकर है जो कि AI एंकर हैं, इनको ये अवार्ड मिला हुआ है, ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ वोल्केनो इन इंडोनेशिया दैट इरप्ट लीडिंग टू एवैक्यूएशन ऑफ पब्लिक। तो इस वोल्केनो की बात करेंगे तो ये है रोंग वोल्केनो। चर्चाओं में इसलिए रहा क्योंकि एयर एशिया की जो फ्लाइट हैं उनको डाइवर्ट किया गया था, क्योंकि मैसिव वोल्केनो से लावा इरप्ट हुआ, जिसकी वजह से समथिंग 800 पीपल्स को वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, इसलिए ये वोल्केनो जो है वो चर्चाओं में है, याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद हम, हु इज अपॉइंटेड एज द यूकेज फर्स्ट एवर वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया। तो इनका नाम है लिंडे कैमरॉन। और ये नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपने देखा होगा पहली बार लंदन में जो हमारी फर्स्ट एवर वुमेन हाई कमिश्नर अपॉइंट की गई थी विजया सुब्बा लक्ष्मी 1954 में, और ये 1961 तक रही थी, जिसके बाद ये यूके की फर्स्ट एवर वुमेन हाई कमिश्नर हैं लिंडी कैमरून, जिसके वजह से ये चर्चाओं में है, याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन नेवल शिप दैट कैरीड 2 वुमेन ऑफिसर ऑन अ हिस्टोरिक ट्रांस ओशियानिक एक्सपीडिशन। ऐसा करने वाली ये 2 वुमेन ने इतिहास बना दिया है इंडिया से, और INS भी तरनी इंडियन नेवल शिप का यूज किया गया है इस मिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट होम ग्रोन जीन थेरेपी कैंसर के लिए। तो ये है हमारी CAR T सेल थेरेपी। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे इनॉग्रेट किया है। इसको डेवलप किया जाएगा टाटा मेमोरियल फाउंडेशन और IIT बॉम्बे के द्वारा। इस CAR T सेल थेरेपी को डेवलप किया जाएगा ताकि कैंसर का ट्रीटमेंट किया जा सके। DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एन ITCM फ्रॉम चांदीपुर। इस ITCM का फुल फॉर्म बताना है। तो ITCM का फुल फॉर्म है हमारे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेयर वाज सेक्रेड फ्लेम फॉर द पेरिस 2024 ओलंपिक। तो ये हमारी टेम्पल हेरा ओलंपिया में इस मसाल को जलाया गया है। इस बार ये 2024 के जो समर ओलंपिक हैं वो पेरिस में हुए हैं, इम्पोर्टेंट है। सारी डिटेलिंग्स एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी, आप चेक कर लेंगे। आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत हैं। जो भी आपका फीडबैक है, अच्छा बुरा, वीडियो आपका कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, आपको किस वीडियो पर, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।